कोई भी सब्जेक्ट की तीन बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, हम्म। आप जब उसे क्लास कर रहे हैं, क्लास के अंदर प्रॉपर नोट्स बनाइए। नोट्स नहीं हम्म। बना पा रहे, सुनिए, बाद में बनाइए। हम्म। रेडी टू कुक फूड मत एक्सपेक्ट करिए। ए, जो जरूरी है वो टीचर खुद देगा। अगर मुझे लगता है हम्म। कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास जेब में होना जरूरी है, तो वो मेरी तरफ से आएगा। मेरे बैचेस हम्म। खत्म हो चुके हैं उसके बाद भी आज तक, टिल डेट, जी। अगर हम्म। मुझे कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिलता है तो मैं उसे उनके साथ शेयर करता हूँ। हम्म। बिकॉज ये एक ऐसी जर्नी है इंसान की जहाँ इसका एंडलेस एंड है, एंड नहीं है। हम्म। मतलब अगर हम्म। आज मैं ये कहूँ जी मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ एस्ट्रोलॉजी के अंदर, अब मुझे किसी गुरु की किसी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये हम्म। अपने को धोखा देने की बात है। मैं आज भी रोज बात। हम्म। मिनिमम 2 to 3 आवर्स जरूर पढ़ता हूँ सुबह उठ के 4 बजे, हम्म। मेरी जर्नी में। ठीक है। तो मैं आज भी ये मान के चलता हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट, आई विल डाई एज अ स्टूडेंट, आई विल अगेन हम्म। टेक बर्थ एज अ स्टूडेंट, आई विल रिमेन अ स्टूडेंट फॉर हाउ मेनी ईयर्स, हाउ मेनी जन्मास, आई डोंट नो। हम्म। एस्ट्रोलॉजी इज सो डीप। ठीक है। इसमें एक। दूसरी चीज होती है अपनी सेल्फ इंक्विजिटनेस का रिसर्च करना। आपके दिमाग हाँ। में एक सवाल आया, आप पहले उसकी खुद हम्म। रिसर्च करिए। आप कोई किताब पढ़ेंगे वो एक ऑथर का ओपिनियन है, आप कोई यूट्यूब चैनल देखेंगे वो एक कहने वाले का ओपिनियन है, आप हम्म। कोई और डॉक्यूमेंट कहीं देखेंगे वो एक ओपिनियन है। उन ओपिनियन में कुछ चीजें कॉमन रहेंगी, कुछ चीजें अलग रहेंगी। जो हम्म। अलग है, जो लॉजिकली समझ में आ जाए, टिक मार्क, यस इट इज गोइंग टू हम्म। माई हेड। समथिंग विच यू आर हम्म। नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मेक इट रेड। फाइंड आउट इसके पीछे का बेस क्या है। क्या ये बेस हवा के। में मारा हुआ तीर तो नहीं है। हम्म। आंख बंद करके तो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना इज लाइक एन सुसाइड, हम्म। इज लाइक अ ठीक सुसाइड। है। अगर आप सुसाइड करने के मिशन पे हो तो जितने मर्जी यूट्यूब हम्म। चैनल देखो। हाँ, वो सब एक ही अलग अलग बातें और अलग अलग नहीं, अलग अलग ओपिनियंस। बात नहीं आपको, क्योंकि वो आपको उसके पीछे का बेस नहीं बता रहा, बेस नहीं वो पता। आपको उसके पीछे की रीजनिंग नहीं बता रहा। हाँ, हम्म। कि आपको क्यों करना है ये चीज, किस करने से होगा क्या। मैं किसी को हम्म। बोलती, आप 7 छुहारे रोज खाया करो, आपका फलाना प्लेनेट अच्छा हो जाएगा। छुहारे क्या करेंगे, छुहारे का क्यों, हमने छुहारे को क्यों बोला, हमने आलू बुखारे क्यों नहीं बोले, नाशपाती क्यों नहीं बोला। बोला, सेब क्यों नहीं बोला। हम्म। रेमेडी तो एक चावल का दाना भी कर देता है, लेकिन आपको बिल्कुल। उस चावल के दाने का इंपॉर्टेंस पता होना लॉजिक चाहिए पता ना, हाँ। होना चाहिए कि क्यों हम चावल का दाना बोल रहे हैं, हम्म। क्यों हम फलानी चीज बोल रहे हैं। और सबसे ज्यादा जल्दी लोगों को होती है जी, मेरे को मेरा चार्ट प्रिडिक्ट कर दो क्लास के अंदर। अगर भाई हम्म। आप और लकी भी हो और अनलकी भी हो, दोनों ही चीजें बोलूंगी। लकी इसलिए क्योंकि हो, आके। लकी इसलिए हो कि मेरी 100% अटेंशन आपको मिलेगी। ठीक। हम्म। और अनलकी इसलिए हो कि जब कोई और बात कर रहा होता है तो अपने कुछ पॉइंट्स आंसर हो जाते हैं। हाँ, जो अपने ठीक दिमाग है। में नहीं आते। हाँ, तो वो एक कह लीजिए कि हमारी, हाँ, हमारी लैकिंग थी या कुछ भी था, या हम उस लेवल तक इम्प्रेस नहीं कर पाए लोगों को, या समय हाँ, था कि हम, समय कम था। था कि हमें राइट लोग राइट समय पे मिल जाते। बट सिंस हम्म। आई एम ए मैन ऑफ कमिटमेंट, अगर मैंने किसी को कमिटमेंट दे दी कि मैं क्लास करूंगा, तो मैंने हम्म। अपनी जर्नी में कभी ये चिंता नहीं करी कि मेरे पास एक बच्चा आया है या 10 बच्चे आए हैं या 5 आए हैं। आई विल स्टैंड माई हम्म। बाय माई वर्ड्स। मेरे को कई लोगों ने हम्म। बोला रिफंड कर दे, मैं कहा नहीं। आई शी हम्म। हैज गिवन मी अ कॉल, आई हैव गिवन हर अ प्रॉमिस, आई विल टीच यू। ये हम्म। पैसे से ऊपर की चीज है अब जी। मेरे लिए। ठीक है। तो हम्म। एट दिस नोट, ठीक है। आई वेलकम यू टू द आवर स्मॉल फैमिली ऑफ Siri Cosmic, to the world of occult science, to the world of spirituality। हम्म। आप जब भी कभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू करें, गणेश जी का हम्म। नाम 11 टाइम्स जरूर लिया करिए। गणेशा इज द बिगेस्ट राइटर ऑफ ऑल द वेदास। जब आप गणेश जी को आराध्य मान लेते हैं ना अपना, तो हम्म। वो विघ्नहर्ता भी हैं, वो सुख सुख देता हम्म। भी हैं। वो सुख आपके लिए देते। बहुत सारी चीजें इंट्यूटिवली चरण, और केतु के लॉर्ड हैं, केतु के हम्म। बेटी हैं, एंड केतु इज द बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी फॉर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। हम्म। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो केतु के बिना, आपके अंदर की आप जिज्ञासा के नहीं कर बिना, सकते। आपके अंदर की रिसर्च हम्म। के बिना आप एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकते। हम्म। नहीं सीख इट इज सकते। नॉट ए पॉइंट टू पॉइंट सर,
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे दो, टिक मार्क कर दो, शनि यहाँ ऐसा, हम्म। शनि वहाँ ऐसा नहीं। एक ही व्यक्ति का शनि, तीन व्यक्ति का शनि एक ही जगह पे होगा, रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे। डिफरेंट देखा। बिकॉज ऑफ डिग्रीज, बिकॉज ऑफ एज, बिकॉज ऑफ हम्म। नक्षत्रास, बिकॉज ऑफ पदास, बिकॉज ऑफ हिज हम्म। ओन कर्मास। कर्मा बिल्कुल। मैं अभी सच आदमी हूँ, आप भी सच व्यक्ति हो। आपने जाते हम्म। जाते एक बंदे के लात मार दी, मैंने नहीं मारी, मैंने बचा लिया अपने को। हाँ। तो आपकी वो जो लात मारी है वो आपको कहीं ना कहीं एक रिजल्ट देगी। देगी, वापस आएगी। ठीक है, सो दैट इज देयर। आज की जो ओके। क्लास है, मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, बिकॉज आई वांटेड टू जी। क्रिएट अ बेस इन योर माइंड बिफोर आई स्टार्ट अ हम्म। क्लास। तो इसलिए मैंने ये इतनी हम्म। थोड़ी सी भूमिका बांधी आपके आगे। ओके। जी। ओके। तो ये कोर्स प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है। ठीक है, यानी कि हम्म। यहाँ आप प्रिडिक्शन कैसे करनी है। हम ये मान के चल रहे हैं हम्म। कि हमारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स आज अवेलेबल हैं जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स, जी। नॉट एस्ट्रोसेज और हम्म। एनी अदर लोकल फ्री टाइप्स, जहाँ पे कैलकुलेशन हम्म। एरर्स हो सकते हैं, जहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा आप एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट जरूर कर दीजिएगा, चाहे अभी चाहे बाद में, अच्छा। लेकिन ले जरूर लीजिएगा। हम्म। अगर आपको लेना होगा ठीक तो है। मैं आपको एक अच्छे डिस्काउंट पे दिलवा भी दूंगा। हाँ, बिकॉज हम्म। बीइंग एन इंस्टीट्यूट हमारे कुछ अपने टाई अप्स होते हैं। आई डोंट हैव अ सिंगल हम्म। इंटरेस्ट इन एनी कमीशन और एनीथिंग। वॉट एवर बेस्ट हम्म। प्राइस आई विल गेट, आई विल पास इट ऑन टू यू। हम्म। ठीक है, ठीक है। तो वो हम्म। आपको एक मिल जाएगा चीज। उससे क्या होगा कि फ्यूचर में जब भी आप कभी, मान लो आज मेरे से पढ़ रहे हो, किसी और से एक नेक्स्ट लेवल पे पढ़ते हो, या हम हमारे साथ कोई हम्म। नेक्स्ट चीज करते हो, तो वो मल्टीपल स्टेज पे आपको हेल्प करेगा, काम आएगा। काम आएगा, और उसमें एक्यूरेसी की चिंता नहीं होगी, क्योंकि वो अच्छा। एस्ट्रोनॉमिकली लॉन्गिट्यूड्स को करेक्टली करने के कारण गणना ठीक आती है। अब जो लोग इक्वेटर के ऊपर रहते हैं या अदर साइड ऑफ इक्वेटर रहते हैं, यूएस में रहते हैं, यूके में रहते हैं, हम्म। तो उनके लिए वो लॉन्गिट्यूडल कैलकुलेशन करेक्ट होना बहुत वो जरूरी है, मैटर करता करती है। है। तो अदरवाइज क्या होता है कि अब यूएस के अंदर आफ्टरनून का जो गर्मियों का जो टाइम है वो थोड़ा आगे पीछे रहता है, और सर्दियों का टाइम है वो डेढ़ एक सवा घंटे का एक फर्क है। तो वो उन्होंने कैलकुलेट हम्म। किया हुआ है, ये मैंने खुद पर्सनली भी चेक किया। ओके। ठीक है, तो हम्म। दैट इज देयर। हम्म। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, जो पुरानी स्लाइड है हम्म। अपडेट नहीं हुई, इसमें बहुत सारे और सब्जेक्ट्स आ गए हैं, ग्राफोलॉजी आ गई है, देन हम्म। त्रिकोणमिति नाड़ी, देन फेस रीडिंग, इन हम्म। लोगों ने ऐड किया है इसके अंदर। और अभी हम एक रून रीडिंग का कोर्स लेके आ रहे हैं। अब आई डोंट नो आपने रून्स पता है आपको कि नहीं पता। नहीं, मुझे नहीं पता। रून्स आर डिविनेशन सिंबल्स। अच्छा, र्यून्स, र्यून्स, ओके। र्यून्स आई नो। हाँ, तो हम्म। रून्स के थ्रू कैसे आपको करना है, रीडिंग करना है, और हम्म। रून्स को डिविनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनिफेस्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे यूज करना है, उसके ऊपर हम एक कोर्स लेके हम्म। आ रहे हैं। ओके। वी आर वी आर एक्सपर्ट्स इन क्रिस्टल्स, तो हमने क्रिस्टल्स में बहुत रिसर्च करी और बहुत डिटेलिंग के हम्म। अंदर हमने कोर्स डेवलप किया हुआ है, एक मास्टर कोर्स। फिर हमने 100 हम्म। मेडिकल रेमेडीज का एक वर्कशॉप अभी तैयार किया है, जो क्रिस्टल्स पे बेस्ड है। हम्म। ये एक हमारे कुछ हम्म। स्मॉल अचीवमेंट्स हैं इन जर्नी ऑफ दी हाँ। 5 7 10 years जो हमने हम्म। करा। वी आर एन ISO सर्टिफाइड एंड MSME रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। हम्म। एजुकेशनल बैकग्राउंड से आई एम एन MBA बाय बैकग्राउंड एंड 10 years ऑफ एक्सपीरियंस नाउ, पार्ट हम्म। ऑफ रिसर्च ग्रुप डूइंग एस्ट्रोलॉजी एंड इंटरप्रिटेशंस के अंदर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड हम्म। माइंड काउंसलर। हम्म। दिस इज अ स्मॉल ब्रीफ अबाउट मी। हम्म। हम इस एस्ट्रोलॉजी के सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ेंगे? हम इंट्रोडक्शन टू हम्म। एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, 9 planets, 12 राशियां। हम्म। हाँ, और 7 planets के, 9 planets, 12 राशि और 12 ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। हाउसेज इन हम्म। हॉरोस्कोप, उनके सिग्निफिकेशन क्या है, लगन हम्म। और लगन लॉर्ड की इंपॉर्टेंस क्या होती है, मून हाँ राशि हाँ। और मून लॉर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, प्लैनेट्स के कारक तत्व क्या हैं, प्लैनेट कौन कौन से हम्म। घरों के सिग्निफिकेटर्स हैं, वो सिग्निफिकेटर्स कब काम खराब कर देते हैं, कब काम अच्छा करेंगे हम्म। और कब काम खराब करेंगे। हम्म। ठीक है। फिर नेचुरल और फंक्शनल बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, प्लैनेट की पोजीशंस के बारे में बात करेंगे कि कब वो एक्सॉल्ट होता है, डेबिलेट होता है, मूल त्रिकोण में होता है, हम्म। ओन हाउस में होता है, दृष्टियां क्या होती हैं,
कि हम्म। प्लैनेट की दृष्टियां का मतलब क्या है। अगर हम कह रहे हैं जी शनि यहाँ से 10वीं दृष्टि पे कुछ देख रहा है, तो उस 10वीं दृष्टि हाँ हाँ। क्या करेगा। हाँ, क्या व्हाट डज करें, दैट मीन। करेक्ट। राइट। हम्म। ठीक है। तो प्लैनेट एंड 5 एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, प्लैनेट का की मूवमेंट के बारे में क्या बात करेंगे, कि प्लैनेट की मूवमेंट्स कैसी कैसी होती हैं, कितनी तरह की मूवमेंट होती हम्म। हैं, उनका इंटरप्रिटेशंस क्या है, कंबशन रेट्रोगेशन क्या होता है, कोई भी ग्रह कब बली निर्बली, शुभ या अशुभ हो शुभ और जाएगा, अशुभ। ग्रह हम्म। कैसे शुभ अशुभ होता है, और भाव कैसे शुभ अशुभ होता है। हाँ, ओके। भाव दूषित हम्म। कैसे होता है भाव हम्म। ऑस्पिशियस और अनऑस्पिशियस कैसे बनता है, कैसे हो। भाव की हम्म। क्लासिफिकेशंस क्या है। देन देयर आर लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस दैट आई विल टेल यू, जिनका प्रिडिक्शन में बहुत ज्यादा अच्छा यूज होता है। अगर वो आपके ओके। दिमाग में है तो आप बहुत अच्छे हम्म। तरीके से सिर्फ उन प्रिडिक्ट कर क्लासिफिकेशन के सकते। बेस पे भी प्रिडिक्शन कर सकते हो। फिर कुछ एडवांस हम्म। प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए करेंगे, रेमेडीज बेस्ड ऑन जेमस्टोन्स, रुद्राक्षास, वैदिक मंत्रास, हम्म। यंत्रास हम देंगे आपको। रेमेडीज हम्म। डिजाइन कैसे करते हैं ये भी बताएंगे। एडवांस लेवल में इंपॉर्टेंस ऑफ ओके। योगा, गणनांता, अष्टक वर्गा, राशि तुल्य नवमास, नवमास तुल्य राशि, 64 हम्म। नवमास, 22 त्रिश काम, त्रिशांशा, नव तारा चक्र, ट्रांजिट और चलिट, इट केस स्टडीज फॉर प्रैक्टिस। 50 to 70 हम कोशिश करते हैं कि आप ही के लाए हुए चार्ट्स हम डिस्कस, जिन्हें आप जानते हो, मैं नहीं जानता। ओके। हाँ, मतलब आई बिलीव इन गिविंग, जी इंदिरा गांधी के साथ ये हुआ था, राजीव गांधी के साथ ये हाँ हुआ। हाँ। हाँ, क्योंकि वो चार्ट्स दुनिया आज हर यूट्यूब के ऊपर आपको एक कॉमन चार्ट दिख जाएगा, जवाहरलाल नेहरू और बिल्कुल। इन सबको डिस्कस करते हम्म। हैं, राइट। हम लाइव जो कॉमन मैन है उसकी जिंदगी में क्या हम्म। हो रहा है, कैसे हमें डिकोड करना है उसे, हम उन चीजों को हम्म। पढ़ेंगे। बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो इसमें लिखे नहीं हुए, बट वो कवर होंगे। ये कवर। कुछ कुछ एडवांस ऐसी टेक्निक्स भी डिस्कस होंगी, कुछ शॉर्टकट मेथड भी पता चलेंगे आपको, कि ये हम्म। प्लेनेट यहाँ पे बैठा हुआ है, तो मैं क्विक 2 मिनट प्रिडिक्शन कैसे दे सकती हूँ, क्यों, हम्म। चार्ट के अंदर लेस देन 5 मिनट्स। क्योंकि जब आपके पास कोई क्वेरेंट आता है तो वो ये मान के चलता है कि आप उसे कुछ 2 मिनट में बता दोगे। 2 मिनट मैगी वाला, बिल्कुल। एक्चुअली हर चीज को, हर किसी को क्विक डन मॉर्गन चाहिए, कि 2 मिनट हम्म। मैगी की तरह मेरे सामने कुछ सर्व हो जाए। तो वो 2 मिनट मैगी के जो थंब रूल्स हैं वो मैं कुछ आपको बता दूंगा, ताकि वो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, बेसिकली क्या होता है, ठीक इट्स है। नॉट टू इम्प्रेस समबडी, इट इज टू गिव हिम ए सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, हम्म। राइट। कि यस, जी। यू आर एट द राइट प्लेस, यू आर टॉकिंग टू द राइट पर्सन, आप प्रोफेशनली हम्म। करेक्ट हो। और कभी भी किसी को इम्प्रेस करने के लिए हमें झूठ नहीं बोलना। अगर हमें एक दिन फालतू चाहिए बिल्कुल। तो हम उसे बोलेंगे हम्म। कि हमें एक दिन फालतू चाहिए, वी नीड सम डीप एनालिसिस, वी विल कम बैक टू यू। अगर हमें नहीं पता ठीक। तो आप उनको बोलोगे कि यस, आई विल डू सम रिसर्च एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस टॉपिक, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई एम सीइंग व्हिच आई नीड मोर डिटेलिंग ऑन। कौन, वो आपकी इस हम्म। ईमानदारी को रिस्पेक्ट करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, और आपको कभी भी चीटेड महसूस नहीं करेगा, कि इस व्यक्ति को नहीं आता हम्म। था फिर भी इसने सिर्फ घुमाने के लिए मुझे, मेरे से बता कंसल्टेशन रहे ले ली और मुझे हैं। बता दिया। तो हम्म। एस्ट्रोलॉजी में एक एस्ट्रोलॉजर का कर्मा ना उसकी फैमिली को भी भोगना पड़ता है। वो एक बिल्कुल। आम आदमी का बैड कर्मा उस तक सीमित रहेगा, शायद उसके बच्चों तक जाएगा। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर का बैड हम्म। कर्मा, क्योंकि उसकी वजह से किसी की जिंदगी में फर्क पड़ रहा है, तो उसकी जनरेशन हम्म। पास होता है। तो आप कोई भी कर्म करो, अगर आपको नहीं आता, आप मना करो, आप समय लो, आप हम्म। बैकएंड पे पूछो, मगर गलत। हम्म। हाँ, ये मेरी आपको एक ठीक। छोटी सी रिक्वेस्ट है। हम्म। बस लोग जब अ, कुछ ऐसे पोर्टल्स पे जाके काम करना शुरू करते हैं जहाँ 15 मिनट रुपए के अंदर, 10 मिनट के अंदर आपको प्रोडिक्शन करनी हाँ। है, वो नॉर्मली दे एंड अप डूइंग सम समथिंग वेरी वेरी वियर्ड। और जो हम्म। एस्ट्रोलॉजी साइंस के लिए हम कह सकते हैं कि सही में कलयुग में लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को भी एक धंधा बना दिया है, बिल्कुल। एक दुकानदारी बना दी है। तो हम्म। आई डोंट वांट टू क्रिएट दुकानदार फ्रॉम माई इंस्टीट्यूट, आई वांट टू हम्म। क्रिएट कंसल्टेंट्स फ्रॉम माई इंस्टीट्यूट। गुड। जी। ठीक है। हम्म। जी। चलिए, एक क्वालिफिकेशन एस्ट्रोलॉजर की क्या होती है, भृत पराशर होरा शास्त्र में डिफाइन किया गया। हम्म। ठीक है। तो महर्षि पराशर जो है वो इज द वन ऑफ इन सेजेस जिन्होंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी की गणना लिखी। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हम्म। हुए हैं, जैसे ऋषि जैमिनी, ऋषि अगस्त्य, हम्म। नारद। अ, हम्म। ये जो साइंस है, सबसे पहले ये लिखी नहीं गई थी कहीं पे, तो ये अलग ओके। तरीके ये ब्रह्मवाणी के फॉर्म में देवताओं में बांटी गई। देवताओं हम्म। के अंदर जो उनके एडवाइजर्स थे, यानी कि ऋषि नारद के पास दी गई। ठीक है। हम्म। ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये गणना दी थी। तो उन्होंने कहा कि हम्म। किसी भी एस्ट्रोलॉजर को अच्छा होने के लिए उसके अंदर प्योरिटी होनी चाहिए, यानी कि हम्म। आपका किसी के साथ नहीं बनती,
लेकिन वो बुरे वक्त के अंदर आपके पास आ गया, वो हम्म आपके साथ उसकी लड़ाई है, ईंट पत्थर का बैर है, वो अपनी ईगो छोड़ के हम्म प्रॉब्लम के कारण आपके पास आ गया कि मुझे मदद चाहिए। आपने अपने दिमाग की कंडीशनिंग ऐसी रखनी है कि उस समय आप एस्ट्रोलॉजर की तरह बोलोगे, नॉट एज दैट एनिमी और फ्रेंड रिलेशनशिप। बायस्ड नहीं होना। बायस नहीं होना, कंडीशन नहीं होना, और किसी हम्म के लिए जजमेंटल नहीं होना। डोंट इवन इफ आपको किसी का बैड करेक्टर भी पता चल गया चार्ट देखकर, हम्म तब भी आपने हम्म उसको रेक्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ना कि हीन भावना से। हम्म हम्म वहां पे एफिशिएंसी होनी चाहिए, गिफ्ट ऑफ गैप, कम्युनिकेशन और गाइडेंस होनी चाहिए, ब्रिलियंस होनी चाहिए उसके अंदर। हम्म उसके अंदर एक इनर शांति, खुद का क्वाइटिट्यूड होना चाहिए। हम्म उसके अंदर हम्म, अवेकनिंग होनी चाहिए। इसके लिए आप मेडिटेशन करिए या त्राटक जी। करिए। त्राटक और हम्म मेडिटेशन, ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज को बहुत अच्छा करेंगी। और अगर आप अर्ली ओके। मॉर्निंग अगर जल्दी उठते हैं, जैसे मैं 4, 4:15, 4:30 बजे उठ जाता हूँ, अगर आप इस समय हम्म उठते हैं, तो ये हम्म टाइम सबसे अच्छा है मेडिटेशन करने का। क्योंकि इस समय हम्म आपकी जो क्राउन चक्रा की गेटवे है वो प्रॉपर खुला होता हम्म है, और ब्रह्म मुहूर्त में हम्म जो वाणी आप सुनोगे, वो वाणी आपके तह तक जाएगी। जी। हम्म आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो बार ऑफ रेज है, आप चलते चलते भी किसी को कुछ बोल दोगे तो वो ठीक वो भी। निकल। ठीक है। फियरलेस स्पीच होनी चाहिए, बेपाक बोलो, साफ सुथरी बात बोलो, हम्म स्ट्रेट बोलो। हम्म हार्श, हम्म स्ट्रेट बोलने का मतलब ये नहीं कि हमें एरोगेंट होना है। स्ट्रेट हाँ। बोलने का मतलब है साफ सुथरी बात, जो बात है वो है। आप किसी को खुश करने के लिए कंसल्टेशन नहीं दे रहे, आप फैक्ट्स बताने के लिए हम्म कंसल्टेशन दे रहे हो। अगर उसके फैक्ट्स में हार्डशिप लिखी है तो उसको बताइए, अगर हम्म उसके फैक्ट्स में डिवोर्स हम्म लिखा है तो उसे बताइए, अगर उसके फैक्ट्स में एक्सीडेंट लिखा है या क्रॉनिक प्रॉब्लम लिखी है तो उसे बताइए। ए, हम्म ठीक है। शुड बी एबल टू होल्ड इज ओन, जब वो बहुत सारे और एस्ट्रोलॉजर्स में खड़ा हो तो उसके अंदर हम्म, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अपने को कैरी कर सकता हूँ, मैं किसी से कम या छोटा नहीं हूँ। नहीं। हम्म कैपेसिटी टू इंटरप्रेट साइंस एंड ओमेंस, कभी कभी आप किसी के पास, किसी के घर जाते हो या कोई आपके पास आता है, तो उसका ऑरा भी आपको कुछ सिग्नल्स देता है, उन सिग्नल्स को देता है। रीड करना भी आपको आना चाहिए। हम्म फ्रीडम फ्रॉम एडिक्शन, किसी भी चीज का एडिक्शन, अब चाय का भी एडिक्शन होता है लोगों को, हम्म कि लोग 10-10 कप चाय पी लेते हैं। तो वो एडिक्शन जरूरी नहीं है कि सिर्फ शराब का होगा या सिगरेट का होगा या नॉनवेज का होगा। हाँ। हम्म राइट। अब ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ जहाँ बहुत ठंडक पड़ती है, उनके लिए नॉन वेज एक मेडिसन है। मेडिसिन। है। राइट। तो हमें किसी के खाने, हाँ, हमारी पद्धति में, हमारी वैदिक पद्धति में नॉन वेज को हम्म नहीं प्रचलित लेना किया, चाहिए। लेकिन हम उसे थोपेंगे नहीं। हम्म हम दूसरे आदमी को इस बात के लिए उसे समझा सकते हैं, लेकिन उस पर थोपेंगे नहीं। नॉलेज ऑफ मंत्र। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन था। मैं किसी हम्म, को जानती हूँ, वो भी हम्म, अकल्ट में ही हैं। जी। बट वो जो है वो नॉनवेज भी लेती हैं, ड्रिंक भी करती हैं, बट उनकी प्रेडिक्शंस भी अच्छी है, उनकी हीलिंग भी हम्म। अच्छी है। तो मैंने देखिए कहीं क्या पे होता सुना है है, कि ये। अगेन, आप देखो, गढ़वाल आप जाओगे तो वहाँ बलि प्रथा है। हम्म, वहाँ हाँ। बलि पूजा में बलि करी जाती है। राइट। हम्म हिमाचल में भी बलि प्रथा है। हम्म राइट। तो बलि का मतलब क्या है? इट्स एन कर्मा। लाइक हाँ। हम बीइंग सनातन, सनातन का जो बेस है, दैट इज बीइंग हम्म ऑन, कि आप संतों के मन के अनुसार चलो। ये सनातन हम्म का मतलब है, संतों के मन हम्म के अनुसार चलना। और संत कौन है? संत वो है व्यक्ति है जिसे देवता भी फॉलो करते हैं। और देव हम्म प्रतिमा के अंदर, ब्रह्म पुरुषों के अंदर कहीं पे भी तामसिक चीजों का खाना नहीं प्रकट किया गया। राइट। तो प्यूरिफिकेशन हम्म हो जाती है। आप किसी का, आप कोई भी चीज करते हो ना, आप अपनी स्व इच्छा से करते हो। अगर आप कहो यार मेरा दोस्त हाँ। खाता है इसलिए मैंने खाना शुरू कर दिया, मेरा दोस्त सिगरेट पीता है इसलिए मैं हम्म सिगरेट पी रहा हूँ, हाँ, मेरे घर में हम्म सब दारू लेते हैं इसलिए मैं दारू लेता हूँ, तो ये गलत है। हम्म मैं नहीं हम्म मानता। आपने पीना चाहा, आपने खाना चाहा, आपने सिगरेट पीनी चाही तो आपने पी। उसका हम्म छींका आप किसी और के नाम पे नहीं फाड़ सकते। हम्म दैट्स योर पर्सनल चॉइस। एंड व्हाट इज योर हम्म, पर्सनल चॉइस इज द आउटकम इज ऑल्सो योर पर्सनल, नॉट समबडी एल्स। हाँ। हम्म अगर उससे फायदा हो रहा हो तो ये तो जी देखो मेरा कितना अच्छा डिसीजन है, लेकिन नुकसान हो रहा है, हम्म निकेश सर ने बोला था देखो, इसमें। मेरा प्रोटीन कम करा दिया उन्होंने। तो ऐसा नहीं हो। फ्रीडम फ्रॉम एडिक्शंस, एडिक्शंस। फ्रेंड्स होनी चाहिए, हम्म नॉलेज ऑफ मंत्रास होनी चाहिए। मंत्र को, हम्म अगर आपको मंत्र उच्चारण नहीं आता तो खुद मत करिए, हम्म किसी की गाइडेंस में ओ, करिए।
हम्म। किसी पुरोहित को, किसी शास्त्र के ज्ञानी को, किसी संस्कृत बोलने वाले व्यक्ति से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, लोग गायत्री मंत्र भी ठीक नहीं पढ़ते। हम्म। इसकी, और सनातन में कहा गया गायत्री मंत्र भी दीक्षा मंत्र है, यानी कि उसकी ओके। दीक्षा लेनी चाहिए पहले। उसकी किसी पुरोहित हम्म। से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए। वो 24 सिलिबी का मंत्र है। वो एक फेमिनिन मंत्र है। वो सूर्य की फेमिनिटी को दिखाता है, सूर्य के केयर को दिखाता है। वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए उसे अच्छा। 24 अक्षरा बोला गया। उसे बोला 24 बार बोलना चाहिए। फ्रंट जब भी बोले 24 बार बोले। अब लोगों हम्म। को ये 24 अक्षरा, पंचाक्षरा, ये मंत्र का नहीं मतलब पता। नहीं पता, हम्म। बिकॉज उन्होंने मंत्र के ऊपर कोई काम ही नहीं किया। तो जब भी आप कोई हम्म। खुद ढूंढे तो आप रिसर्च करें कि हाँ, मुझे किसी के फायर को ठीक करना है, तो मुझे पैसिफाई करने के लिए कौन सा मंत्र चाहिए। ओके। उसका प्रणाम, उसका वीडियो आप उसके साथ शेयर करें, बोलो सर आप ये बोल नहीं पाओगे, लेकिन 11 बार सुन तो सकते हो। अब विष्णु सहस्त्र नाम, हम्म। 1000 नाम विष्णु जी के हर कोई नहीं बोल सकता, लेकिन है। अगर वो रोज नहीं बोल दिन में सकते। 3 बार अगर सुन भी लेता है, तो उसके लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है। उसकी एनर्जीज ओके। ठीक होना शुरू हो जाती है। कैपेसिटी टू शुरू से। काउंटर इवल्स और फोर्सेस होनी चाहिए। फोर्सेस। नहीं होनी चाहिए, यानी हम्म। कि वो अपनी, अपने ऑरा को अच्छा रखें, शुद्ध रखें, और अपने ऑरा को भी हम्म। क्लीन करते रहें। क्योंकि जब हम हम्म। बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करते हैं, तो उनकी एनर्जीज हम्म। हम पे इम्पैक्ट करती हैं। और हमें टाइम ओके। एंड अगेन अपनी क्लेंजिंग भी करते रहना चाहिए, नॉट ओनली फिजिकल, बट मेंटल लेवल पे भी, इमोशनल लेवल पे भी। मेंटल। ठीक है, हम्म। कभी कभी आपके सामने कोई बहुत ज्यादा रो जाता है, और 99% एस्ट्रोलॉजर के पास लोग तब जाते हैं जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है, बड़ी तो से संभाले बिल्कुल। नहीं संभलती। और अगर आप किसी को बोले जी हर बर्थडे के बर्थडे तू 5,000 की पार्टी करता है, 5,000 की कंसल्टेशन ले ले, हम्म। जितने साल का तूने एंटरटेनमेंट पे पैसा खर्चा, उसका 10% एस्ट्रोलॉजर के ऊपर खर्च दे। तो दूसरा नहीं व्यक्ति करें। बोलेगा अरे साहब क्या है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है, गाड़ी से चल रही है, नया गाड़ी, हाँ। प्रॉब्लम तो आने दो। तो हम इसे तो हम्म। वेट करते हैं कि आप अगर सही समय पे दिखा लेंगे, हो सकता है जो आने वाला, आपने आज घर बनाने का सोचा, लेकिन आपको ये हम्म। पता ही नहीं है कि घर बनाते ही, पिंड बजते ही ओले पड़ेंगे। बिल्कुल। तो आप कैसे उस चीज को ठीक करोगे? अगर आपको पहले हम्म। से पता होगा तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष, ज्योतिष वर्ड है, ज्योतिष। ज्योतिष का मतलब ज्योति, लाइट। ईश का मतलब ईश्वर द्वारा दिया हुई डिवाइन लाइट, यानी हमारा मार्गदर्शन करने वाली ज्योति। इट्स ए कैलकुलेशन टेक्निकली। ये प्लैनेट्स की पोजीशन जब हमारा जन्म होता है, रोज उनका हम्म। रिलेशनशिप, उनका कॉम्बिनेशन, और उससे आने वाला इम्पैक्ट एट टाइम ऑफ बर्थ। हम हम्म। इन हिंदू एस्ट्रोलॉजी बिलीव करते हैं इन द थ्योरी ऑफ इनकारनेशन, हम्म। कि जो यहाँ से गया है वो वापस जरूर आएगा। दूसरी बात। हमें sorry, हम एक कार्मिक साइकिल का पार्ट है। ठीक है, हम्म। यानी कि हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड है, और हमारा प्रेजेंट हमारे फ्यूचर को बिल्ड कर रहा है, फ्यूचर। बिल्ड हम्म। कर रहा है, राइट। हमारा पर्पस ऑफ बर्थ है। हम्म। जब 80% लोगों को अपना पर्पस ऑफ बर्थ ही नहीं पता होता, कि उनके लिए सही और गलत क्या है, हम्म। उनका रियल हैप्पीनेस कहाँ है। आप नौकरी कर रहे हो, हम्म। लेकिन आप कहते हो नहीं सर, जब मैं फुटबॉल खेलने जाता हूँ, या जब मैं फलाने छोटे बच्चों के साथ खेलता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हम्म। मिलती है। या मैं पंछियों को खाना खिलाता हूँ, या मैं डॉग को सर्व करता हूँ, या मैं किसी एनजीओ में जाके सर्विस करता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। So your हम्म। soul happiness is in some, can be in something else, and while you are doing something else. हम्म। सोल हैप्पीनेस का पैसे से, कमाई से, परिवार से कोई लेना देना नहीं। आप एक झुग्गी झोपड़ी में रह के भी सोल हैप्पीनेस पा सकते हो, अगर आपका, आपको ये पता है कि आपको करने में, मैं जो ये पढ़ा रहा हूं मेरे लिए ये प्रोफेशन नहीं है, मेरे लिए सोल हैप्पीनेस है। दैट इज हम्म। व्हाई आई डोंट टीच लाइक अ टिपिकल टीचर। क्योंकि टिपिकल टीचर तो अपने कंटेंट के अराउंड ही घूमता रहेगा, और आपको सेट बातें बोलकर क्लास खत्म कर देगा।
तो मेरी क्लास में मुझे खुद को नहीं पता होता कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई नोट्स नहीं है। हम्म। आई डोंट कीप अ कॉपी और अ पेंसिल बिफोर मी और सेड नोट्स। ये पीपीटी भी आप एक या दो क्लास के बाद देखोगे, दिखेगी नहीं आपको। हम्म। तो पहली 15 से 16 क्लासेस मैं आपका सिर्फ बेस बनाऊंगा। ओके। टोटल 35 30 40 क्लासेस करते हैं हम। और उसके हाँ बाद जी। की जो क्लासेस हैं, इस बेस के बेस पे इन आगे की क्लासेस का सारा दारोमदार टिका हुआ है। अब ये बेस आपने कितना डाउनलोड किया अपने अंदर, और कितनी इसकी प्रैक्टिस करी, ये हाँ वो हाँ। डिपेंड करेगा कि आगे की आने वाली क्लासेस आपको कितनी इंटरेस्टिंग या सैराडॉन वाली लगती है। बने। हम्म। या तो आप सैराडॉन की स्क्रिप्ट रख के बैठोगे मेरी क्लास में, और या फिर जूस बैठ के एंजॉय हम्म। करोगे मेरे साथ हंसते हंसते। हम्म। ठीक है। पाथ ऑफ लाइफ, चैलेंजेस, रिवार्ड्स और प्रिकॉशंस के बारे में बताता है। स्टडी ऑफ हम्म। 12 हाउसेस, 9 प्लैनेट, 27 नक्षत्रास, उनके कॉम्बिनेशन, उससे कॉम्बिनेशन। होने वाली सिचुएशंस और हम्म। रिजल्ट्स, और स्टडी ऑफ लग्ना एंड डिविजनल चार्ट्स बताता है। नेशनल चार्ट्स। वैदिक एस्ट्रोलॉजी हम्म। के अंदर टाइम को बांटा गया, टाइम ऑफ बर्थ को बांटा गया, टाइम हम्म। के फर्दर डिविजन्स किए गए। देर आर टू थिंग्स इन एस्ट्रोलॉजी, वन इज स्पेस, अनदर इज टाइम। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में टाइम को यूटिलाइज, ये टाइम के बांटने पे क्या हुआ, उस टाइम के ऊपर फर्दर जब माइक्रो हुए तो वो आपके डिविजनल चार्ट्स हो गए। वो आपके क्या हो गए, डिविजनल चार्ट्स। जब टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मैं, मेरा जो फर्स्ट बर्थ चार्ट है वो क्या बता रहा है, मेरी हम्म। ओवरऑल जर्नी को। मगर अगर मेरे को सिर्फ प्रोफेशन देखना है किसी का, तो मैं रिस्पेक्टिव डिविजनल चार्ट हम्म। में जाके उसको कोरिलेट करूंगा अपने बर्थ चार्ट के साथ, और एक डिटेलिंग के अंदर समझने की कोशिश करूंगा कि मेरी लाइफ में हो क्यों रहा है। एक आदमी कह रहा है जी ओके। मेरी नौकरी, मेरे पास नौकरियां तो बहुत आती हैं, मगर मैं 6 महीने से ज्यादा कहीं टिकता नहीं। हम्म। मेरी नौकरी हर साल बदल जाती है। ऐसा क्यों है किसी की लाइफ में? उसके डिविजनल चार्ट को हम हम्म। मैनेज, उसके साथ हम हम रिलेट रिलेट करेंगे। करेंगे और उसके रिलेटेड नॉर्म्स को देखेंगे। उसके बर्थ के टाइम पे किस तरह के चैलेंजेस उसके साथ आ रहे थे, कौन से प्रोमिसेस और हम्म। चैलेंजेस को वो लेके पैदा हुआ है, कौन से परमानेंट चैलेंजेस है उसके लाइफ के। एक चैलेंज होते हैं ये टेम्परेरी चैलेंजेस, जिनको आप हम्म। रेमेडीज के थ्रू ठीक कर सकते हो। एक परमानेंट, एक प्रारब्ध है। आपकी लाइफ का प्रारब्ध आप नहीं बदल सकते, दुनिया की कोई रेमेडी नहीं बदल, सिर्फ उसको कंट्रोल कर सकती है, बैलेंस कंट्रोल। कर सकती है, बाय वे ऑफ, प्रारब्ध। बाय वे। प्रारब्ध जो आप लेके आए हैं आप। हाँ, जो आप लेकर आए हैं, जो प्रॉमिस आपने पैदा होते ही रजिस्टर कर दिया, हम्म। स्टैंप लग गई उसके ऊपर गवर्नमेंट, ऊपर भगवान की, कि ये तो तेरे को झेलना ही है बेटा। हम्म। आपके कर्मास की थ्योरी के अंदर, मैं भी आपको कर्मास की जब बात करूंगा तो आपको आगे पता चलेगा। जो हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी है वो ब्रह्मा जी से स्टार्ट हुई। ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ? ब्रह्मा जी, जब विष्णु जी योग निद्रा में थे, लक्ष्मी जी की इच्छा पे एक ब्रह्म पुरुष को जन्म दिया गया, जो उनकी नाभि से निकला और लोटस पे विद्यमान हो गया। हम्म। ठीक है, लोटस पे विद्यमान हो गया, यानी कि वो किसकी इच्छा पे हुए, विष्णु जी की इच्छा पे। ये विष्णु जी की विष्णु इच्छा। जी की, लक्ष्मी जी और विष्णु जी की इच्छा पे ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुआ, यानी शक्ति थी पीछे। तो व्हाट इज देयर, शक्ति इज व्हाट, एनर्जी। विदाउट हम्म। एनर्जी नथिंग कैन बी क्रिएटेड, डिस्ट्रॉयड और मैनेज इन दिस वर्ल्ड। लेकिन आप शक्ति को, एनर्जी को ना मार सकते हो, ना जीवित कर सकते हो। हम्म। आप मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, एनहांस कर सकते हो, ब्यूटीफाई कर सकते हो उसको मल्टीफिसेट एंगल्स पे लेके जा सकते हो। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ उत्पन्न ही होता रहेगा तो खत्म कौन हम्म। करेगा। इन खत्म। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की इच्छा के ऊपर रुद्र हुए, हम्म। जिन्होंने कहा मैं कंट्रोल करूंगा, आई विल डिसाइड द फाइनल डिसीजन ऑफ टेकिंग अवे, और जिसे कोई नहीं अपनाएगा उसे मैं बना अपनाऊंगा। तो कंड मूल, नर नारी, अनंत, सांप केकड़े, सब जो है वो उनके कैबिनेट में आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो कमल पे बैठा हूं, मैं शांत हूं। क्योंकि ब्रह्मा जी के मन में जो लालच आया था, उस लालच रूपी मन को शिव जी ने ही संहार किया था। इसलिए उनका हम्म। 4 मुख रह गए, 5वां मुख उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि वो चारों दिशाओं में अपनी ही बेटी के लिए एक लालायित हो गए थे।
और उस ओके। लालायत के कारण, उस ग्रीड के कारण उन्होंने कहा जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा इस सृष्टि में कोई पूजा नहीं करेगा। तो ब्रह्मा जी का कोई टेम्पल नहीं है सिवाय पुष्कर के। और पुष्कर के। वहां भी आप अपने एंसेस्ट्रल राइट्स के लिए जाते हैं। हाँ। वहां भी मछली की प्रधानता है, जो हम्म। चंचल है, जो चलायमान है, जो एक जगह स्थिर नहीं टुकती, हम्म। जो अपने दायरे से बाहर निकलते ही मर जाती है। तो जब हम्म। भी मछली से हमें क्या मैसेज मिलता है? अपना दायरा मत छोड़ो, नहीं तो आप खत्म हो जाओगे। खत्म हो जाओगे, करेक्ट। ब्रह्मा जी ने ये ब्रह्म ज्ञान नारद मुनि को दिया। नारद हम्म। मुनि ने ये महर्षि पराशर को, जो पराशर को। कि ह्यूमन फॉर्म में थे, उनको दिया। और उन्होंने अपने हम्म। डिसाइपल मैत्रेय ऋषि को दिया। हाँ, उन्होंने फिर आगे बाकी ऋषियों को दिया। तो ये कैसे हम्म। हुआ? श्रुति और स्मृति। श्रुति मीन्स सुनना, हम्म। यानी कि सुनना। और सुनने के लिए आपको क्या चाहिए? एकाग्रता चाहिए। अगर मैं भी बोलूंगा, आप भी बोलोगे, तो कौन सुनेगा? बिल्कुल। तो श्रुति इज लिसनिंग एंड हम्म। स्मृति इज रिमेम्बरेंस। रिमेम्बरिंग। सो रिमेम्बरेंस का मतलब ये नहीं है, ये एक लिटरल सेंस में मतलब क्या है, कि हमारे मन में इन चीजों की डिविनेशन का वाइब्रेशन डेवलप होना चाहिए। अगर हम्म। हम सिर्फ बेसिक प्रिडिक्शन सोचेंगे, जी एस्ट्रोलॉजी सीख ली, अब तो मुझे प्रिडिक्शन आ गई, मुझे रेमेडी आ गई, अपनी दुकानदारी तो चल पड़ी। सो इट इज हम्म। नॉट दैट, इट इज पर्पस ऑफ लाइफ। हम्म। Astrology is about purpose of life. Astrology is about alignment your own self. It is about हम्म। alignment your life cycle. It is about creating an environment around you, ताकि आप अपने अलावा जो चार आदमियों को जानते हो, जो आपका इंडिया है, वो इंडिया खूबसूरत हो सके। खूबसूरत, करेक्ट। तो इसमें अलग अलग तरीके के विद्यांत आए। फलदीपिका, पराशरी, केपी, नाड़ी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये सब ज्योतिष का ही अंग है। हम्म। और ज्योतिष को क्या बोला गया? वेदांग, वेदों का अंग, वेदों के हाँ। हाथ पांव। जो वेद पुरुष है उसके हाथ पांव अलग अलग चीजों से बने हैं। म्यूजिक, आयुर्वेदा, हम्म। अर्थशास्त्र के क्या कहते हैं, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, हम्म। ये सब चीजें इसी का वेदांग का अंग है। ठीक है। हम्म। ठीक है। तो हम जो पढ़ेंगे दैट इज पराशरी। वी विल लर्न, यस, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो अलग अलग तरीके के कैटेगरीज होते हैं। हम्म। पहला है सिद्धांत। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग ब्रांच है। सिद्धांत, हम्म। संहिता। सिद्धांत में क्या है? सारे एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस लिखे हुए हैं हम्म। और एस्ट्रोलॉजिकल एप्लीकेशंस लिखे हुए हैं, जिनको हम्म। कैलकुलेटिव बोला गया। कि रूल्स क्या थे? किसी भी चीज को करने के लिए रूल्स होते हैं ना। 2+2 4 होता है। हम्म। 2 - 2 - 5 3 होगा, राइट? ये रूल है। हम्म। किसी चीज को किसी से घटाएंगे तो वो कम हो जाएगी, ये रूल है। हम्म। ठीक है। हम्म। ऐसे ही समिता, समिता में ब्रांचेस दी हुई, जो कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में यूज, मुंडेन मतलब जो कंट्री लेवल पे यूज होती है, कि आज का हम्म। वेदर ऐसा रहेगा, इंडिया रशिया और इसका वॉर चल रहा है, ऐसा रहेगा, स्टॉक मार्केट खराब हो जाएगी, ये मुंडेन लेवल पे है। ठीक हम्म। है। समिता जो है वो इसी की ब्रांच है, जो कि इंडिविजुअल अर्थक्वेक्स को, वॉर्स को, हम्म। पॉलिटिकल मैटर्स को कंट्री लेवल पे प्रेडिक्ट करती है। दूसरा गया होरा। हम्म। होरा जो है वो होरात्रा से, अहोरात्रा, अहो रात्रा से निकला है। अहो में से ए हटा दिया और लास्ट के 3 वर्ड हटा दिए, तो ये होरा बन गया। होरा इज इक्वल टू आवर, यानी कि जिस समय हमारा जन्म हो रहा था, इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव ब्रांच, जिसके अंदर से जातक शास्त्र एक बना, मुहूर्त एक बना, और स्वर शास्त्र एक बना। ठीक है। जातक शास्त्र में इंडिविजुअल कुंडलीज को एनालाइज किया गया, जो हमारा टॉपिक है हमारे कोर्स का। हम्म। मुहूर्त पंचांग से यूज किया जाता है, वो अलग टॉपिक है। स्वर शास्त्र जो हमारी नाड़ियां हैं, जो हमारी नॉस्ट्रल्स हैं, उनका एक्टिवेशन के बेसिस के ऊपर किस तरह के इवेंट्स होंगे। पुराने जमाने में जब कोई क्वारंट आता था, तो जो ऋषि थे, वो उसकी एक्टिव नाड़ी के बेस के ऊपर, और उस समय के, उस काल के जो ओमन्स होते थे, साइंस होते थे, उसने कैसा हम्म। कपड़ा पहना, वो कौन सी डायरेक्शन से आया, वो कैसे उसने बैठा, उन सब के बेसिस पे प्रिडिक्शन देते थे कि ये हम्म। कार्य होने वाला है, या तू व्यक्ति इस काम के लिए मेरे पास आया है। फिर इसमें आया हम्म। प्रश्न शास्त्र। कई बार ये बहुत अच्छा काम करता है। प्रश्न शास्त्र वो पार्ट है
जहां आपके पास कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं होता, या आप किसी पर्टिकुलर इवेंट को आज जानना चाहते हो कि एज ऑन डेट टुडे, हम्म बिकॉज दशा तो वही रह रही होगी, लेकिन हमें आज का, तो आज के डेट के बेस पे एक चार्ट रेज किया जाता है, जैसे कि बच्चे का जन्म हुआ वैसे प्रश्न का जन्म हुआ है, तो वो प्रश्न के जन्म का एक चार्ट बनाया जाता है, जो जिसपे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। उसके बाद आया अंक ज्योतिष, जिसे आप न्यूमरोलॉजी बोलते हो, हम्म जिसमें डेट ऑफ बर्थ और नाम के बेसिस पे प्रेडिक्शंस करी जाती हैं। फिर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, ये भी एक एस्ट्रोलॉजी है जो वो प्रचलित है, जैसे भृगुनंदी नाड़ी, जिसका हम कोर्स लेके आ रहे ओके हैं। ठीक है। देन ताजिक शास्त्र है, ताजिक शास्त्र इज एन, वो वर्षफल है, वो आपका एनुअल, एनुअल हॉरोस्कोपी जिसे बोलते हो, कि सर इस साल का वर्षफल कैसा रहेगा मेरा। हाँ, तो वो ताजिक शास्त्र के अंदर आ जाता है। ठीक है। वो सोलर साइकिल के रिटर्न पे आता है, वो सोलर के सन के हम्म साइकिल्स के ऊपर काम करता है। जो हमारा जो बर्थ चार्ट बनता है वो मून के साइकिल्स पे बनता है, चंद्र की कलाओं पे बनता है। ठीक है। उसके बाद एक जैमिनी सूत्र में, ये भी एक तरीके की एस्ट्रोलॉजी है, जो जिसे ऋषि जैमिनी ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा अलग करके प्रेजेंट किया। फिर नस्तक हम्म जातक है, फिर स्त्री जातक है, यानी कि स्त्री जातक मतलब लेडीज के ऊपर, मैरिज के ऊपर था ये प्योरली मैरिज के ऊपर एक अलग से ग्रंथ लिखा हुआ है, कम से कम 700-800 पेज का। ठीक है। तो इतनी वाइड है एस्ट्रोलॉजी ही, आपको हम्म आज ये हिस्ट्री पहली बार पता चली होगी कि इतना जी डिस्ट्रिक्ट, इतना वाइड और इतनी डिटेलिंग है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ठीक है, हम्म रियल इन ओरिजिन या एग्जैक्ट डेट बताना बहुत मुश्किल है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो हम्म इंडिया में हमारी कुंडलिनी भी होती है, हमारे 7 चक्रास भी हैं, वो भी 5 एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, हमारे प्लैनेट्स भी हम्म 5 एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर भी 5 एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो उनका भी इसके अंदर एक योगदान है। ठीक है। ये नॉलेज स्पिरिचुअल भी है और एस्ट्रोलॉजिकल भी है। योगी इसे सोलर सिस्टम को स्टडी करते थे ह्यूमन बॉडी के अंदर, हमारे पूरे हम्म शरीर में भी ग्रहों की ऊर्जा अलग अलग लेवल पे, अलग अलग रेशियो में, अलग अलग प्रोपोर्शन में। इसी वजह से ये दो व्यक्तियों का सेम डेट पे जन्म होने के बाद भी नेचर डिफरेंट होता है, प्रोफेशन डिफरेंट होता है, लाइक डिसलाइक्स डिफरेंट होते हैं बिकॉज ऑफ दिस सोलर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट हिस्ट्रीज थे, जैसे कि ऋग ज्योतिष था, यजुर और अथर्व ज्योतिष था, सूर्य प्रजापति था, चंद्र प्रजापति था। ये अलग अलग तरीके के कुछ ग्रंथ लिखे गए हिस्ट्री हम्म के ऊपर। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी का महाभारत से मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ आपको। जब हम्म युद्ध हो रहा था, तो हम्म युधिष्ठिर का जन्म कैसे हुआ? युधिष्ठिर का जन्म हुआ था, वॉज बोर्न ऑन मंडे, जब चंद्रमा हम्म ज्येष्ठ नक्षत्र में था, जब चंद्रमा हम्म ज्येष्ठ नक्षत्र में हम्म था। ठीक है। ही वॉज बोर्न इन 8th मुहूर्ता, जिसको अभिजीत मुहूर्ता बोलते हैं, जो मुहूर्त के अंदर सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है, हम्म सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है। ठीक है। इन पूर्णिमा, दैट वाज ऑन फुल मून डे, यानी कि इस व्यक्ति के पास, और उस समय मंगल और शनि जो थे वो मोस्ट मेलेफिक प्लेनेट जो थे, वो वर कॉजिंग फाइट। तो यानी कि इसके हम्म जन्म के बाद वॉर होगा, ये तो तय था। ठीक है। व्हेन कर्णा मेट लॉर्ड कृष्णा, कृष्णा सेज सैटर्न इज ट्रांजिटिंग इन रोहिणी, मार्स इज हम्म रेट्रोग्रेड। शनि, ये आपको मैं युद्ध का टाइम बता रहा हूँ, मार्स इज रेट्रोग्रेड, हैज एंटर्ड अनुराधा हम्म नक्षत्र फ्रॉम ज्येष्ठा। ये एक महापात का टाइम है, जो भी आपका इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ है, ऐसी ही कुछ हाँ सिचुएशन हाँ उस टाइम पे थी। उस टाइम इट पे वॉज, राहु ने सन को एफ्लिक्ट किया हुआ था, सारे प्लैनेट्स आपस में नेगेटिविटी के अंदर थे, हे, हम्म विच लेड टू वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर, इंडो पाक वॉर इन 1971, एंड सेम वॉर हैपेंड जस्ट फ्यू डेज बैक, हम्म राइट? एट टाइम ऑफ महाभारत 13 डे पक्षा, देर वर 2 एक्लिप्स, एक ही महीने में 2 एक्लिप्स इकट्ठे आ गए हम्म थे, विच वर मेंशन्ड इन एस्ट्रोलॉजिकल। इवन हमारे देश में हमारे पंडित इतने ज्ञानी थे कि जब पार्टीशन हो रहा था, उन्होंने पंडित नेहरू को रोका हम्म कि आप अपना डिक्लेरेशन 14 अगस्त का करिए, रादर देन 13 अगस्त नाइट, बिकॉज ओके ऑफ चेंज ऑफ प्लानिटरी सिचुएशंस। और आज आप देख लीजिए, उन्होंने, हम्म पाकिस्तान ने 13 को किया था डिक्लेयर, और उनका आज की डेट का इकोनॉमिकल स्टेटस देख लीजिए, हाँ इंडिया का इकोनॉमिकल स्टेटस देख लीजिए। ये हम्म ये उस टाइम पे की गणना है।
जो हम्म। आज हमारे साइंटिस्ट निकालते हैं नहीं, मून से फलानी चीज इतनी दूर है, वो हमारे ऋषि संस्कृत के श्लोकों में बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करके सिर्फ 0.2% का फर्क निकाल पाते हैं हम हम्म। टोटल कैलकुलेशन से। सो दे वर सो अहेड ऑफ टाइम्स। थैंक्स। ठीक है। अब मैं बात करता हूं थोड़ा प्लेनेट की तासीर को समझाने के लिए कि हम्म। विष्णु के 10 अवतार के फॉर्म में, हम्म। ये विष्णु के 10 अवतार हैं, और हर अवतार ने एक मैसेज दिया, एक बिहेवियर दिया प्लेनेट का। और अगर आपने इन ओके। 10 अवतारों की गूढ़ता को समझ लिया, तो आप प्लेनेट को कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, उसके बिहेवियर को कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, आप प्रिडिक्शन में गलती नहीं करोगे। ठीक है। पहला अवतार है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार ने केतु प्लेनेट को शो किया, यानी कि विष्णु जी ने मत्स्य मछली का रूप धारण किया, और उस समय के प्रिविलेंट राजा को ये बताया कि पूरी सृष्टि डूबने वाली है, आप सारे हम्म। ऋषि और गणों को लेकर एक बड़ी शिप में उतर जाइए, और मैं उस शिप को सेंटर ऑफ सी में ले जाकर सबको सेव करूंगा। हाँ। तो केतु का काम क्या है? नई तरीके ढूंढना, रिसर्च करना। उन्होंने एक नया रूप धारण किया, नई रिसर्च करी, और नई जिज्ञा नए तरीके से नेविगेट किया। तो केतु आपको क्या कराता है? नए ऑल्टरनेटिव्स और नई चीजों को रिसर्च करने में आपको हेल्प करता है। केतु की बेसिक जो प्रकृति है, वो नई चीजें ढूंढना है। वो नई चीजों को ढूंढ, नई चीजों पे, नए स्पिरिचुअलिटी के अंदर नई चीजों को जानना है, नई चीजों पे रिसर्च करना है। सैटर्न, कोरमा अवतार। कोरमा कौन थे? कोरमा टॉर्टोइस। जब समुद्र मंथन हुआ, ओके। तो कोरमा फॉर्म के अंदर मंदिरा पर्वत को उन पे रखकर, वासुकी को रोप बनाकर उनको चर्न किया गया। तो कोरमा ने क्या किया? मंदिरा पर्वत का बोझ लिया। और शनि हमें क्या सिखाता है? जब तक हम कर्म रूपी बोझ नहीं लेंगे, तब तक ज्ञान रूपी फायदा हमें नहीं मिलेगा। इतना मर्जी ज्ञान ले लीजिए, अगर आप कर्म नहीं करते तो आपको जो है ग्रोथ नहीं मिलती। उसके बाद नेक्स्ट अवतार क्या हुआ? वामन, वराह अवतार। वरा वॉज लाइक अ बोर, लाइक अ जंगली पिग। ठीक है। और उन्होंने धरती जो इमर्स थी समुद्र के अंदर, उसको बाहर निकाल के, यानी कि ब्रिंगिंग थिंग्स टू द न्यू फॉर्म इज राहु। नए अनकनेक्टेड लोगों से कनेक्ट कराना। आप मेरे साथ कनेक्टेड कैसे हो? ऑनलाइन कनेक्टेड हो। हम वर्चुअली अपने हम्म। वर्चुअली में अपने अपने घर बैठे हैं, मगर हम वर्चुअली कनेक्टेड हैं। तो ये वर्चुअल कनेक्शन कैसे हो रहा है? राहु के थ्रू। तो अगर आज आपका और मेरा राहु अच्छा नहीं होता, तो नेटवर्क फेल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। हम्म। राइट। हम्म। तो वरा अवतार ने राइट प्लेसमेंट करी, यानी न्यू सिस्टम ऑफ डूइंग थिंग्स सेट करने के लिए, जो सिस्टम हटके है, जो चल रहा है उससे हटके कुछ नया करना, ये राहु है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आया नरसिम्हा अवतार। नरसिम्हा अवतार ने क्या किया? नरसिम्हा अवतार ने आपको बोला कि मैं किसी भी फॉर्म में गलत को हटाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, और सही को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूं। तो ना वो पूरे शेर थे, ना वो पूरे नर थे, और उन्होंने कहा कि आई विल प्रोटेक्ट एंड आई विल सेव गार्ड द राइटियस एट एनी कॉस्ट। और मंगल की ऊर्जा यही है कि वो राइटियस को प्रोटेक्ट करता है और गलत का वो संहार करता है। सो इट को एडमिनिस्ट्रेशन बोला गया। मंगल एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोलिंग। अब आप देखो, जो आदमी गलत काम करता है, एडमिन वाले को वो सारे गाली देते हैं। जो आदमी सही काम कर रहा होता है, वो एडमिन वाले को बोलेंगे अरे सर बहुत बढ़िया बंदा है, सिस्टम से काम कराता है, सिस्टम से रहता है, कोई तकलीफ नहीं आने देता, सही टाइम पे स्टेशनरी वगैरह सब मिल जाती है। लेकिन अगर आदमी कोई लेट आने वाला होगा, तो वो सारी जिंदगी एडमिन वाले को कोसता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट अवतार क्या आया? वो आया वामन अवतार। वामन यानी एक बोने के फॉर्म में। ठीक है। जिन्होंने कहा कि मेरे को सिर्फ 3 पग जमीन दे दो राजा बाली को, और तीसरे पग में उन्होंने बाली के सर पे पांव रखा और उसको पैताल लोक में डाल दिया। यानी कि आप अपनी बुद्धिमत्ता के साथ, स्ट्रेटेजाइजेशन के साथ, अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ, अपनी नॉलेज को यूज करके आप किसी भी वॉरफेयर को, किसी भी चीज को विन कर सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने नॉलेज को प्रधानता दी, ज्ञान को और ज्ञान के यूज को। ज्ञान होना जुपिटर। और ज्ञान को यूज करना, ये दो अलग बातें हैं। ठीक है। उसके बाद वो है परशुराम, जिन्होंने कहा कि अगर तो आप, सॉरी, वामन ने किनको कटा? जुपिटर 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 को? जुपिटर। जी। परशुराम अवतार। परशुराम ने कहा
कि किसी भी चीज की सुंदरता जो है ना वो वैल्यू एडिशन में है। अगर आपको आपकी पावर का घमंड है और आप कोई नया चीज क्रिएट नहीं कर रहे, नया सपोर्ट सिस्टम क्रिएट नहीं कर रहे नेचर के अंदर, तो मैं आपका संहार कर दूंगा। उन्होंने सबको शस्त्रहीन कर दिया और कहा कि आप एक नया संसार जब तक नहीं डेवलप करोगे, नया सिस्टम डेवलप नहीं करोगे जो ज्यादा अच्छा ब्यूटीफुल हो, ज्यादा कंजीनियल हो, ज्यादा कंफर्टेबल हो। तो वीनस किस लिए जाना जाता है? कंफर्ट के लिए, लग्जरी के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के लिए। तो ये वीनस से रिलेटेड है। ठीक है। उसके बाद सूर्य, राम, जिन्होंने कहा क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम इज नेवर रिमेम्बर्ड। राम जो है वो एक मर्यादित सोसाइटी को बनाने के लिए, एक हम्म। वैल्यू सिस्टम, वैल्यू बेस्ड चीजों को बनाने के लिए जाने जाते हैं। 32 कला संपूर्ण थे राम और 36 कला संपूर्ण थे कृष्ण। तो कृष्ण ने सबसे बड़ी कूटनीतिक दी और राम ने सबसे बड़ा, कहते हैं ना, बिहेव, वर्क लाइक अ राम, बिहेवियर, हाँ। वर्क लाइक अ राम एंड लिव लाइक अ कृष्ण। यानी कि रूल्स में काम करो। हम्म। तो राम ने मर्यादाएं सेट करी सन फॉर्म में। और सन क्या करता है? आपको मर्यादित बनाता है कि सुबह उठेंगे, शाम को आराम करेंगे, फिर सुबह उठेंगे, डिसिप्लिन ऑफ द लाइफ। तो डिसिप्लिन। अगर आप करेक्ट। डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो तो आपको क्या मिलता है? रिकॉग्निशन मिलता है, नेम मिलता है, फेम मिलता है। तो सूर्य आपके नेम, फेम और रिकॉग्निशन को दिलाता है विद द हेल्प ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है। उसके बाद हुए कृष्ण। कृष्ण ने गीता का सबसे बड़ा संदेश कहाँ दिया? वॉर फील्ड में दिया। उन्होंने कहा कि सब कुछ, सबसे श्रेष्ठ जिस जिस चीज में जो जो है वो सब मैं हूं। ऋषियों में अगस्त्य मैं हूं, मुनियों में नारद मैं हूं। सब उन्होंने एक वॉर फील्ड में कहा। व्हाट डज दैट मीन? दिस मीन्स दैट द पर्सन इज अगर आप अपने लाइफ में अपने कर्मास को करेक्ट रखोगे, तो आपको क्या सही है क्या गलत है, मोह मोह से हटना, मोह को छोड़ना। और वो मून के बारे में है। जब आप अपने इमोशनल, अपनी संवेदनशीलता पे कंट्रोल कर लेते हो, अपने मोहों पे कंट्रोल कर लेते हो, अपनी सेंसिटिविटी पे कर, आपका मन एकाग्र हो जाता है और कंट्रोल रहता है, तो देन यू अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। मन हमारे अधीन होना चाहिए, हम मन के अधीन नहीं होने हम। चाहिए। और 90% लोग आज की डेट में वो मन के अधीन है। मेरा मन करता है मोमोज खाने का, तो मैं मोमोज खा रहा हूँ। हम्म। राइट। उसके बाद नेक्स्ट आया बुद्ध अवतार, जिन्होंने कहा मरकरी। मरकरी। और वो क्या है? बुद्धि। यानी कि आप अपनी हम्म। बुद्धि को अलाइन कर सकते हैं, अपने इंटेलेक्ट को अलाइन करके, अपनी इनर अवेकनिंग के साथ आप अपनी चीजों को मैनेज कर सकते हो। यानी कि एनालिटिकल स्किल, कैलकुलेटिव स्किल एंड ट्रांजैक्शनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। क्या लेना देना है, कैसे चीजों को कहना है, ये इनर मैसेज है। हम अपने आप से पहले खुद बात करते हैं। चोर पहले खुद जानता है वो चोरी कर रहा है, बाद में दुनिया को पता चलता है कि वो चोर है। जब हम कोई चीज उठा रहे होते हैं किसी से बिना पूछे, तो हमें पता होता है कि हम चोरी कर रहे हैं, बट हम अपनी बुद्धि को मार देते हैं, अपने इंटेलेक्ट को मार देते हैं, अपनी अपनी जो अवेकन माइंड है उसको सबर्व कर देते हैं। हम्म। और बुद्धि हमेशा हमें, हमारे लॉजिकल माइंड को ना, हमारा कॉन्शियस माइंड जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ना डॉन्ट करता रहता है। हम्म। जब भी आप मेडिटेशन में लॉजिक ढूंढोगे ना, आपकी मेडिटेशन नहीं हो पाएगी। अगर आप हम्म। मेडिटेशन में लॉजिक नहीं ढूंढोगे, डेप्थ ढूंढोगे, तो आपकी मेडिटेशन हो। हम्म। इसलिए मरकरी और जुपिटर की लड़ाई है। ज्ञान कहता है मैं विस्तार के लिए हूं, और लॉजिक कहता है इस विस्तार को मैं अपने हिसाब से रिफाइन और डिफाइन कर दूंगा। डिफाइन। तो ये रिफाइन और डिफाइन की कैटेगरी के अंदर तब हम थोड़े सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड या हम्म। सेंट्रली फोकस्ड हो जाते हैं। मेरा फायदा क्या? मैं इसे हम्म। इतना बता रहा हूं, मैं मैम को इतना बता रहा हूँ, क्या मुझे अगली वाली स्लाइड दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए? मेरा फायदा क्या? क्या मुझे हम्म। 2 रुपए फालतू मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मेरा फायदा क्या? जब हम मेरा फायदा क्या पे आ जाते हैं तो हम मरकरी बन जाते हैं। और जब हम कहते हैं कि हमें बताना है क्योंकि दूसरे, हमें समाज को अच्छा करना है, तो हम जुपिटर बन जाते हैं। जुपिटर बन जाता, करेक्ट। ठीक है। और दोनों ही, जी। दोनों की एक शनि महाराज का दोस्त है और एक शनि महाराज के, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं।
हम्म। शनि महाराज गुरु महाराज की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन गुरु महाराज हम्म। शनि महाराज को पसंद नहीं करते। नहीं करते। ठीक है। जी। ये इसी का राइटअप था जो मैंने आपको समझाया है हम्म। हम्म। ना। अब हम बात करते हैं बेसिक चीजों की। हमारे पास अलग अलग तरह के चार्ट्स होते हैं। हम नॉर्थ इंडियन हम्म। चार्ट पे काम करेंगे, विच इज दिस। इसको हम शुक्र कुंडली भी बोलते हैं। इसको आप D1 चार्ट भी बोलते हो। इसको आप लगन चार्ट भी बोलते हो। ये सारे लगन चार्ट हैं। साउथ इंडिया में ओके। हमारे चार्ट्स में, हमारे नॉर्थ इंडियन चार्ट में जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है। यानी कि जी। हमारा जो घर है, ये जो पहला जगह है ये फिक्स्ड है। दिस इज फिक्स्ड जी। फर्स्ट हाउस। हम्म। वन जो है, ये जो नंबर लिखा है ये किसका नंबर है? ये राशि का नंबर है, हम्म। साइन का नंबर है। ये मूव करते हम्म। रहते हैं। हम्म। साइन राशियां बदलती रहती हैं, लेकिन घर वही रहता है, पहला घर यही रहेगा हमेशा। जब मैं आपसे हम्म। पूछूंगा पहले घर में क्या लिखा है, तो आप हमेशा इसी हाउस को देख के बोलोगे। जब मैं पूछूंगा हम्म। 10वें घर में क्या लिखा है, तो आप हमेशा इस हाउस को देख के बोलोगे। जब मैं ओके। बोलूंगा 8वें घर में क्या लिखा है, तो 8वां घर यही रहेगा। यहाँ प्लेनेट और हम्म। राशियां ये बदलती हम्म। रहती हैं। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। साउथ इंडियन हम्म। चार्ट में ये पहला भाव है और इसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है। इसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, पहला फर्क तो ये है। दूसरा फर्क क्या है? साउथ इंडियन चार्ट में हम, नॉर्थ इंडियन चार्ट में हम अपने लगन को, जब हमारा जन्म हुआ हम्म। उस समय जो लगन राइज कर रहा था, उसको हम फर्स्ट हाउस में ही लिखते हैं। ये लिखा है हम्म। ना, एएस। एएस मीन्स असेंडेंट। हम्म। असेंडेंट, लगन, जन्म राशि, ये एक ही बात है। ठीक है। तो लेकिन साउथ इंडियन चार्ट में हम असेंडेंट वहां लिखते हैं जो नंबर, अब ये 10 नंबर पे लिखा है, तो यहां से गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसने 10 नंबर राशि के खाने में असेंडेंट को लिख दिया कि राशि। अब चार्ट यहां से रीड हो रहा है विद रेफरेंस टू, बट फर्स्ट हाउस में नहीं लिखा गया वो। तो जिस ओके। राशि, जो राशि राइज कर रही थी, उस राशि में जाके असेंडेंट को लिख दिया गया। ठीक है। ईस्ट इंडियन चार्ट ऑलमोस्ट लाइक यही बनता है, बट इसमें सेंटर में जो स्क्वायर आता है, यहाँ पे बर्थ की डिटेल्स आ जाती है। ठीक है। ये हमारा वेस्टर्न चार्ट है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर यूज होता है, सर्कुलर चार्ट बोलते हैं इसे। तो ये हमारा चार्ट हो गया। ये बंगाल में इस तरह का चार्ट आपको देखने को मिलेगा, बंगाल में या ईस्ट इंडिया में। ओके। ठीक है। आपको ये चार्ट देखने को मिलेगा। तो आपको कोई भी चार्ट आ जाए, आपको रीड करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर आपको उसका पैटर्न पता है तो। ओके। ठीक है। तो हाउसेस फिक्स्ड रहते हैं नॉर्थ इंडिया में, और राशियां और ग्रह बदलते रहते हैं, वो चलायमान है। ठीक है। हाउसेज आर फिक्स्ड, दे डोंट चेंज। ठीक है। असेंडेंट चेंज होता है, यानी कि लगन जो है वो हर 2 घंटे में बदल रहा है। हम्म। तब आप एक एक्टिविटी करिएगा कल। कल सुबह 6 बजे हम्म। का लगन नोट करिएगा, कौन सा लगन राइज कर रहा है कल सुबह पत्री के अंदर 6 बजे। फिर 8 बजे, 8 8:30 के आसपास देखिएगा। फिर 10:30 के आसपास देखिएगा, 10:30 11 के आसपास। फिर आप अराउंड 12:30 1 के बीच में देखिएगा कौन सा लगन राइज कर रहा है। तो आपको उससे पता चलेगा कि जो मैंने 2 आवर्स चेंज बताया वो चेंज है कि नहीं है। ठीक है। हाउस नंबर्स एंटी क्लॉकवाइज लिखे हैं, यानी कि हाउस नंबर जो है वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लिखे हुए हैं हमारे। ठीक है। चार्ट वेरीज बेस्ड ऑन लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड ऑफ लोकेशन एंड अ टाइम ऑफ बर्थ। एक व्यक्ति का अमेरिका में 11:30 बजे जन्म हुआ, सेम टाइम पे दिल्ली में भी किसी का 11:30 बजे जन्म हुआ। इसका अमेरिका में हुआ था, इसका। तो फर्क कहाँ आया? लोकेशन का आया, टोपोग्राफी का आया, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का आया। इसलिए लगन अलग अलग हो सकते हैं, प्लैनेट्स की डिग्रीज और प्लेसमेंट्स अलग अलग मिल सकते हैं। जो हमारा लगन है, लगन क्या है? लगन हमारा ईस्टवर्ड डायरेक्शन से जो साइन राइज कर रहा है, उसको हम लगन बोलते हैं। जब आपका जन्म हो रहा था तो ईस्ट मोस्ट डायरेक्शन से, यानी सूर्य के साथ जो साइन राइज कर रहा था, वो आपका लगन राशि बन गई। क्या बन गई? लगन राशि, लगन राशि। या असेंडेंट। हम्म। असेंडेंट साइन। इस राशि का एक स्वामी है, राशि लॉर्ड है, वो आपका क्या बन गया? लगन लॉर्ड। ठीक है। तो लगन आपकी क्या बताता है? फिजिकल बॉडी।
तो हमारा फर्स्ट हाउस हमारी फिजिकल बॉडी के बारे में बता रहा है। हमारा सूर्य क्या है? हमारा सोल है। हमारे सोल के, हमारी आत्मा के बारे में, हम सब कॉन्शियसली किस चीज में बिलीव करते हैं, ये हमारा सन बताता है। जहां भी आपका सन बैठा है, आपका सोल वहां कनेक्टेड है। पास्ट लाइफ से आप वहां के कर्मास लेकर आए हो। ठीक है। मून क्या है? आपका माइंड है। तो ये आपके इमोशनल और मेंटल एबिलिटीज को शो करता है कि आपका मेंटल इंक्लिनेशन क्या रहेगा। आप किस तरफ ज्यादा रुझान रखेंगे। आप ज्यादा क्रिएटिव हो गए, ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए, ज्यादा थ्योरेटिकल हो गए, फिलोसॉफिकल हो गए, साइकोलॉजिकल हो गए। किस तरीके का आपका माइंड रहेगा, किस तरह के सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट रहेगा, आप किस तरह की पढ़ाई कर सकते हो, किस तरह के विचार रखोगे। विचार दूषित होंगे, खराब होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, ये सब चीजें आपका चंद्रमा बता रहा है। ठीक है। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चार्ट में। जब भी हम देखेंगे, पहले असेंडेंट देखेंगे, फिर हम सूर्य को देखेंगे, फिर हम चंद्र की फिर पोजीशन मून को। देखेंगे। ओके। अगर हमें ये तीन चीजें पता चल जाएं, तो हमें एक आदमी का ओवरऑल मेंटल एट्रीब्यूट, उसके स्ट्रेट्स, टू द ट्यून ऑफ 70 to 80% समझ में आने पता लगे। चला। ठीक है। हम्म। चलो, तो आज की क्लास को हम ज़्यादा हैवी लोड नहीं करते आपके साथ, क्योंकि अगर पहले ठीक है। दिन ही इतना इंजेक्शन मारेंगे तो आप कहोगे निकेश जी हमसे नहीं हो पाएगा। तो आपको कैसा लगा फर्स्ट डे? ठीक है निकेश जी, अभी तो इजी लग रहा है। बाकी आगे बढ़ते बढ़ते नहीं, बट पता चलेगा। व्हाट वाज एक जो पर्सपेक्टिव वैल्यू थी, इन टर्म्स ऑफ कि आपको क्लास में जो कंटेंट की डिटेलिंग है या समझ है, उसके फ्लो में आपको कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं आया? नहीं नहीं, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, बल्कि काफी चीजें मुझे और नई जानने को मिली। जैसे मैंने कभी ये नहीं सुना था कि हम अपने सारे जो प्लैनेट्स हैं उनको हम उन 10 अवतारों के साथ रिलेट करते हैं या ये होते हैं, वो मुझे आज नई चीज पता चली। चलिए, ठीक है। तो हम्म। आप एक काम, बस आपने लगन नोट करना है, आपके लिए होमवर्क यही हाँ है। मैं। ठीक है, जी तो जी, हम मंडे को लगन मैं मिलेंगे। नोट कर लूँ। ठीक मंडे है। को करेंगे ये डिस्कस, आगे यहाँ से आगे लेके ठीक। चलेंगे। तो मैं आपको एक दो कुछ पॉइंट्स और बताऊंगा कि आप किसी के सन की पोजीशन से कैसे जान हम्म। सकते हैं कि आपका अ, किस समय पे जन्म हुआ है। सिर्फ सन की पोजीशन, ओके। सिर्फ ओनली सन बाय की द पोजीशन पोजीशन। ऑफ सन। ओके। चलो, हम्म फॉर योर एग्जाम्पल, फॉर योर कंफर्ट, जस्ट टू मेक यू हम्म लिटिल, ऐड मोर स्माइल टू योर फेस, इज हम्म। आप अपने ही चार्ट का सन बताओ कहाँ रखा है। 12th हाउस है लियो में। हाँ, लियो में। तो आपका जो हम्म। जन्म है वो अराउंड 8 से 10:30 के बीच में हुआ हो। नहीं, मेरा सुबह से 7 बजे का है। हाँ, सुबह, सॉरी, 6 4, 6 से साढ़े, फिर आपका मंथ कौन सा है? सितंबर। हाँ, मंथ सितंबर है ना, तो इक्विनॉक्स आ गया। तो बराबर, तो अराउंड 5:30 बजे, 5:30 से 7:30, 7:15 5:15 से 7:30। हाँ, तो 7 से, ठीक है, 7 to 9 के बीच में। ठीक, हम्म। 7 to 9 के बीच में। देखो, मैं समझा जी देता जी। हूँ आपको, ये वाला टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। मान लो ये मेरा फर्स्ट हाउस है, ये हाँ। मेरी ईस्ट डायरेक्शन है। हम्म ठीक है। जब किसी का भी सूर्य यहाँ आएगा, हम्म। उस व्यक्ति का जन्म सुबह पौने 4:45 से लेकर 6:45 के बीच में होगा। ओके। ठीक है। या 7 बजे या पाँच हम्म बजे का जन्म है तो 7 बजे तक होगा। और थोड़ा बहुत हम्म। वेरिएशन जो डे के टाइम का रहता है, वो आप एग्जैक्टली हाँ उसको हाँ। देख लीजिए। तो 2 घंटे का यहाँ हम्म पे स्पैन ले लीजिए। उसके हम्म। बाद यहाँ पे आ गया 7 से 9, यहाँ आ गया ओके। 9 से 10, यहाँ आ गया 10, अच्छा। 10 से 12, हम्म। यहाँ आ गया 12 से 2 बजे तक का। ठीक है। इसमें आप क्लॉकवाइज लेंगे, जैसे आप बता रहे हैं कि हमारा वो तो एंटी सन की क्लॉकवाइज मूवमेंट चलता है। क्लॉकवाइज है, हम हमारे अच्छा। ग्रह उल्टे चलते हैं ना। ओके, हाँ, सन सन के। के अराउंड करेक्ट घूम रहे हैं, करेक्ट। ऐसे घूम रहे हैं। हाँ हाँ। जी 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 जी। सन ऐसा घूम रहा है। हम्म। ठीक है। तो सन जैसे जैसे हम सर से दूर चले जाते हैं, हमारे दिन हाँ, बड़ा होता चले जाता है। बड़ा होता जाता है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल।
तो ये दो हम्म से चार, ये चार से हम्म, छः, छः से अच्छा, सात, सात से हाँ, आठ, आठ से 8, नौ, 9, नौ से दस, 10। 10 से 12। हम्म, बार, ठीक है। वो दिन खत्म हो गया। तो इस तरीके से आपका पूरा ये सिस्टम चल रहा है। ठीक है। ये यानी कि हम्म, आपकी जो, अगर ये आपका उदय है, ये आपका डे हाँ है, हाँ तो ये आपकी हाँ हाँ, इवनिंग है, इवनिंग है, ओके। ये आपकी नाइट है, मिड नाइट है, ये हम्म, आपका आफ्टरनून है। आफ्टरनून। ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि व्यक्ति का जो जन्म है, 8 से 9 नहीं, सॉरी, ये हो गया आपका 4 से 6, 6 से 6, यहाँ पे से 6, 8। 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 1 बजे का, 1 बजे से 3 बजे का, और ये 3 से 4, इस तरीके से आपका घूमेगा पूरा। यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे 5 से है, ये 7 से 9, ठीक है, 9 हाँ, से 11, 11 से 1, ठीक है, यहाँ पे 1 से 3, अच्छा, तीन तो मेरा तीन इसीलिए से 7 से 9, सात हाँ, से नौ आया। है। ओके। ठीक है। आप किसी का भी सूर्य ले लें, आप उसका सूर्य देख के बता सकते हो कि, बिना उसको बोलो जी तू अपना सन बता दे, मैं तेरे को टाइम बता दे कि तेरा ये तो देखिए ठीक आ रहा है, ये तो 4 से 6 ठीक आ रहा है, क्योंकि हाँ, मेरे बेटे का 7th हाउस है सब सारा। जगह ये ठीक ही आएगा मैम, ये रूल है। हम्म हम्म, और इस सन की मूवमेंट के बेसिस के ऊपर आपके सीजन जुड़े हुए हैं। ओके। जब सन किसी राशि में एंटर करता है उसको बोलते हैं संक्रांति, हम्म, यानी उसने संक्रमण किया, यानी एंट्री करी। हम्म इसलिए हम्म, आप मकर संक्रांति बनाते हो, जब सन एंटर हाँ, मकर राशि, तो आप क्या बनाते हो, हम्म मकर संक्रांति। हम्म, ठीक है। तो संक्रांति जो है, संक्रांति और समीकरण, समीकरण मतलब उसने पूरा कर लिया। जब वो राशि हम्म, खत्म कर रहा है तो वो समीकरण है, और नई राशि में जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, संक्रांति। संक्रांति। ठीक है। अब वो संक्रांति हम्म, जो जिस दिन जिन बच्चों का जन्म संक्रांति के समय होता है, इसीलिए उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होती है। ओके, हाँ, क्योंकि नया कुछ नया कुछ नहीं, वो फाइट कर रहा है, अभी उसको पूरी एनर्जी उसने पिछली छोड़ी नहीं है, मिली नई ली नहीं। नहीं है। ओके। सो इट इज इन द मिडल ऑफ दैट थिंग। हम्म, ठीक है। और हर, जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको एलिमेंट्स समझ में आएंगे कि कहाँ कैसे एलिमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, कौन सा एलिमेंट किस तक पहुंच रहा हम्म, है। ऐसा क्यों है कि वाटर एलिमेंट वाले की वाटर एलिमेंट से बन रही है, वाटर एलिमेंट वाले बन की रही एयर है। एलिमेंट से बन रही है। हम्म, राइट। अब आपके नाम में जैसे अदिति है, राइट, हाँ तो जी। सूर्य का ही फॉर्म है। यू वुड हम्म, बी ऑलवेज वांटिंग फॉर राइटियस थिंग्स, आप हाँ, गलत नहीं करोगे और गलत सहन भी नहीं करोगे, ये नहीं इसलिए करेंगे। 99% ऑफ टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार बनोगे। और लोग आपको सोचेंगे बहुत एरोगेंट है, बहुत बेपाक बोल देती है, ऐसे बोल देती है, वैसे बोल देती है। और हमेशा घर के बुजुर्गों से कोई ना कोई एक कॉन्फ्रंटेशन होती ही रहेगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगी। रहेगा ही रहेगा। अभी हम्म आपके नाम में है, हम्म, और मैंने नाम से प्लेनेट निकाले हैं, तो मैंने हाँ, 2 मिनट के अंदर बोल दिया। हम्म, ठीक है। तो दैट इज जी दिस। जी जी। हम्म तो आपको ये ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड में, जब आप कभी आगे हमसे कभी न्यूमरोलॉजी पढ़ोगे तो आपको हम्म, वो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड भी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे चीज़ें पकड़ी जाती हैं पकड़े जाते हैं। जाती हैं। और क्योंकि हमने बहुत रिसर्च करी इसके ऊपर, और हम्म, अपनी रिसर्च कोशिश करी है कि हाँ एक अच्छा डिटेलिंग अच्छा, डिटेल। डिटेलिंग दे सकें। तो दैट इज देयर। नहीं, वो तो है, क्योंकि अभी जैसे आपने जो वो 2 मिनट में बताया, वो हाँ। वाक्य में ही 99% सही है। वो मेरे साथ ये प्रॉब्लम रहती है, तो वो ये डिटेलिंग का और रिसर्च का है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप कभी भी किसी से आंख मिला के बात ना करो, आप उसको थोड़ा सा ओके। डिप्लोमेटिकली बात करो। आप हम्म पहले मैसेज डाल दो, उसको पढ़ने दो, और फिर उसके पास जाओ, हम्म वो अपना माइंड मेकअप कर लेगा। हम्म, दे आर नॉट रेडी टू हियर योर वॉइस, नो बडी कैन फेस सन। हाँ, सूर्य के आगे हम्म नहीं खड़े हो सकते हम हम्म यू आर सूर्य। आप कहोगे मैं, या तो मेरे हो जाओ या मुझे समझा दो,
मुझे तुम समझा नहीं सकते, हम्म। मेरे होना नहीं चाहते, तो मैं, फिर तो भाई वॉर है। वो करेक्ट। फिर वही वॉर है। पीपल हु अंडरस्टैंड यू, यू आर आउट ऑफ द बॉक्स, लाइक अ शील्ड टू देम, टू कवरिंग देम, हम्म। स्टैंडिंग बाय देम हम्म। इन थिक एंड थिन। हम्म। And people who don't understand you, you are not even worrying for them, what is happening to them. They are worrying for you, what are you thinking. हम्म। आपके साथ पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जाती है, आप नहीं करते हो। हम्म। आप सिर्फ उसका जवाब देते हो, फिर आपके जवाब से सब बिल्कुल। डरते हैं। हम्म। मुद्दे की लड़ाई लड़ते हो। ना। You will not enter into a fight, into a war, unless and until it हम्म। is very necessary to have a war. But once you start the war, then you will bring it to the end. या तो वो सुधर जाएगा वो या वो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, हाँ।